हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का। आज हम करेंगे सिंगल फेस एसी मोटर्स के ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। एकल चरण प्रेरण मोटर के कार्य सिद्धांत क्या है, जिसके ऑप्शंस है ए लेंज लॉ, ऑप्शन बी जूल्स लॉ, ऑप्शन सी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या ऑप्शन डी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आगे पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल फेज एसी मोटर। सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है और इसके ऑप्शंस हो जाएंगे परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर या ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमानेंट कैपेसिटर मोटर। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, जिसके ऑप्शंस हैं लेंज लॉ, ऑप्शन बी जूल्स लॉ, ऑप्शन सी फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और ऑप्शन डी फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेंज लॉ। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेटेड। एक एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इसके ऑप्शंस हो जाएंगे ए यूनिवर्सल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप। एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। जिसके ऑप्शंस है स्टेपर मोटर, रिपल्सन मोटर, शेडेड पोल मोटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिपल्शन मोटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच मेथड इज अडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। जिसके ऑप्शंस है स्प्लिट फेज मेथड, वेरिंग सप्लाई वोल्टेज मेथड, रिवर्सल ऑफ इनपुट सप्लाई टर्मिनल्स और रिवर्सल ऑफ रनिंग कॉइल कनेक्शन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्प्लिट फेज मेथड। आगे पूछा गया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर। एसी सिंगल फेज टाइप की मोटर का क्या प्रकार है दिया गया है और जिसके ऑप्शंस हो जाएंगे परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैपेसिटर इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का क्या उद्देश्य होता है। जिसके ऑप्शन है टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोडिंग और रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिड्यूस द स्पार्क्स ऑन द कॉन्टैक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग समर्शिबल पंप। समर्शिबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। जिसके ऑप्शन है पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, ऑप्शन बी है सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। जिसका सही आंसर जो है पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर ही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। जिसके ऑप्शन है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर और रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज मोटर्स। सिंगल फेज मोटर्स में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। जिसके ऑप्शन है मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, ब्रेक द रनिंग वाइंडिंग और प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर के क्या अनुप्रयोग होते हैं। ऑप्शन है जेट पम्प में, फूड मिक्सचर में, टैली प्रिंटर में और कंप्रेशर में। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फूड मिक्सचर में। ओके, इसको मिक्सी मशीन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विद वाउंड रोटर। वाउंड रोटर के साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर फिट हो। जिसके ऑप्शंस हो जाएंगे रिपल्शन मोटर, शेडेड पोल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिपल्शन टाइप का मोटर। ओके,
आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के संबंध में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में क्या संबंध होता है? जिसके ऑप्शंस है बोथ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल, रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मोर, रनिंग वाइंडिंग इज मोर एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग लेस, और रनिंग वाइंडिंग इज लेस एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग इज इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होल्डर। ओके, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, running winding is less and starting winding is more. That means running winding has less in resistance as compared to starting winding. Okay, आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है what is the function of part marked as x in saddle pole motor। सैडेड पोल मोटर में x के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, और ऑप्शन है इसके इंक्रीज द एफिशिएंसी, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, इनिशिएट द रोटर मूवमेंट और स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक फील्ड। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनिशिएट द रोटर मूवमेंट। यहाँ पर जो ये एक्स मार्क्ड है इसका यूज़ जो होता है रोटर की मूवमेंट को बनाने के लिए करते हैं। अगर मैं सैडेड पोल मोटर की बात करूँ तो पोल्स में सैडेड रिंग लगाई जाती है। इस रिंग का काम होता है मेन फ्लक्स के बीच में और रोटर का जो फ्लक्स है उसके बीच में फेज डिफरेंस पैदा करना, ठीक है, और इसी फेज डिफरेंस की वजह से रोटर जो है घूमने लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज रिवर्स्ड। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा जाता है, रिवर्स किया जाता है? जिसके ऑप्शन है बाय चेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल्स, बाय चेंजिंग द कैपेसिटर कनेक्शन, बाय इंटरचेंजिंग मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स और बाय द इंटरचेंजिंग बोथ मेन एंड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग टर्मिनल्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय इंटरचेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल। मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स के को आपस में बदलकर इसकी रोटेशन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की रोटेशन की दिशा को रिवर्स किया जा सकता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड। किस सिंगल फेज मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड को यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या ऑप्शन डी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सल मोटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। जिसके ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, रिपल्शन मोटर, शेडेड पोल मोटर और परमानेंट कैपेसिटर मोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सल मोटर। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में कितना कोणीय विस्थापन होता है? जिसके ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री फेज डिफरेंस। व्हाई द हिस्टैरिसीस मोटर इज सूटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों में हिस्टैरिसीस मोटर क्यों उपयुक्त होता है? जिसके ऑप्शन है स्मॉल इन साइज, ऑप्शन बी हाई एफिशिएंसी, ऑप्शन सी नॉइजलेस ऑपरेशन और ऑप्शन डी लेस एरर ऑपरेशन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉइजलेस ऑपरेशन की वजह से हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है विच मोटर इज प्रेफर्ड फॉर डोमेस्टिक वाटर पंप। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर उपयोग में ली जाती है? जिसके ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, रिपल्शन मोटर, शेडेड पोल मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है विच टाइप ऑफ मोटर हैज़ रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क। किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? जिसके ऑप्शन है ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। जिसके सही आंसर होंगे ऑप्शन डी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन टाइप मोटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन स्प्लिट फेज मोटर्स। जिसके ऑप्शंस हो जाएंगे प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करंट, ऑप्शन बी मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग और ऑप्शन डी मेक द ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम द सप्लाई। हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क इन सेडेड पोल फैन मोटर। एक सेडेड पोल फैन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कैसे उत्पादन किया जाता है? जिसके ऑप्शन है यूजिंग रिंग्स ऑन पोल्स, यूजिंग कैपेसिटर ऑन वाइंडिंग सर्किट, या इंटरचेंजिंग केज रोटर वाइंडिंग बाय स्विच और इंटरचेंजिंग द फील्ड कॉइल वाइंडिंग बाय स्विच। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूजिंग रिंग्स ऑन पोल, जिसको हम सेडेड रिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है व्हाट इज द रीजन टू यूज़ द परमानेंट कैपेसिटर इन फैन मोटर सर्किट। फैन मोटर सर्किट में परमानेंट कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? जिसके ऑप्शन है स्पीड रेगुलेशन के लिए, ऑप्शन बी लोअर पावर कंजप्शन के लिए, ऑप्शन सी स्प्लिटिंग ऑफ फेज फॉर टॉर्क और ऑप्शन डी कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
स्प्लिटिंग ऑफ फेस फॉर टॉर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग, कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडिंग होती है, जिसके ऑप्शन है मिक्सर, ऑप्शन बी ग्राइंडर, ऑप्शन सी सीलिंग फैन या ऑप्शन डी वॉशिंग मशीन। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सीलिंग फैन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है वाई रनिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कोर, रनिंग वाइंडिंग जो है कोर के निचले भाग में ही क्यों रखी जाती है, जिसके ऑप्शन है टू गेट लो रेजिस्टेंस, टू गेट लो इंडक्टेंस, टू गेट हाई रेजिस्टेंस और टू गेट हाई इंडक्टेंस। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू गेट हाई इंडक्टेंस। दैट कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस फॉर द सीलिंग फैन हैविंग 28 स्लॉट्स, 14 पोल्स, 14 कॉइल्स इन हाफ कॉइल कनेक्शन। आधे कुंडलन कनेक्शन में 28 स्लॉट, 14 ध्रुव, 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें। जिसके ऑप्शंस है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 240 डिग्री। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। याद रखेंगे नॉर्मली सीलिंग फैन मोटर्स में दो जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है उनके बीच में फेज डिफरेंस पैदा किया जाता है और ये फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सैडेड पोल मोटर, सैडेड पोल मोटर का एप्लीकेशन किसमें होता है, जिसके ऑप्शन है हेयर ड्रायर, ऑप्शन बी सीलिंग फैन, ऑप्शन डी वेट ग्राइंडर और ऑप्शन डी वॉशिंग मशीन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेयर ड्रायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज यूज फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है ए स्टेपर मोटर, ऑप्शन बी रिपल्शन मोटर, ऑप्शन सी हिस्टेरेसिस मोटर, ऑप्शन डी रिलक्टेंस मोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेपर मोटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज्ड इन द कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन टाइप मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य होता है, जिसके ऑप्शन हो जाएंगे डिस्कनेक्ट द रनिंग वाइंडिंग आफ्टर रीच 75 to 80% स्पीड, ऑप्शन बी है डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग आफ्टर रीचिंग 75 to 80% स्पीड, और डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर आफ्टर रीचिंग 75 to 85 स्पीड, और डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग आफ्टर रीच 75 to 80% स्पीड। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज हैविंग वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क देन एनी अदर टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर। जिसके ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन सी रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर या ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है वेयर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर जो है कहाँ कनेक्ट होता है, जिसके ऑप्शन है इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग, इन सीरीज विद रनिंग वाइंडिंग, इन पैरेलल विद स्टार्टिंग वाइंडिंग और इन पैरेलल विद रनिंग वाइंडिंग। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच मोटर इज यूज टू इन विच मोटर इज यूज इन टेबल फैन। जिसके ऑप्शन हो जाएंगे यूनिवर्सल मोटर, सैडेड पोल मोटर, ईडी करंट मोटर और परमानेंट कैपेसिटर मोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज द इफेक्ट इफ द कॉइल ग्रुप कनेक्शन इज रॉन्गली कनेक्टेड इन द सिंगल फेज मोटर रिवाइंडिंग। कि सिंगल फेज मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसके ऑप्शन है मोटर रन स्लोली और मोटर विल नॉट रन, और मोटर रन्स वेरी हाई स्पीड और मोटर रन्स एंड टेक्स मोर करंट एट नो लोड। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोटर विल नॉट रन। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इन रिपल्शन मोटर इफ द मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्टेड टू अनदर साइड। प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होगा यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया गया है और इसके ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिमेन सेम, मोटर स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम रेटेड स्पीड, मोटर स्पीड विल रिड्यूस फ्रॉम रेटेड स्पीड। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसका चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन इज नॉट डिस्कनेक्ट आफ्टर द मोटर स्टार्ट। मोटर शुरू होने के बाद अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है डिस्कनेक्ट नहीं होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसके ऑप्शन है मोटर विल नॉट रन नॉर्मली, मोटर विल स्टॉप इमीडिएटली, ऑप्शन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बर्न आउट या ऑप्शन डी मोटर विल रन वेरी स्लो स्पीड। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बर्न आउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्शन मोटर इज टू बी रिवर्स्ड। रिपल्शन मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा जा सकता है। जिसके ऑप्शन है बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस
by interchanging supply terminal, by changing the main winding terminal, by changing the compensating winding. जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, by shifting the brush axis. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे पूछा गया है why the capacitor is disconnected, sorry, why the capacitor is connected across centrifugal switch in the centrifugal switch speed control method. क्यों कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है जुड़ा हुआ होता है, जिसके ऑप्शन है टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोडिंग, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर और टू रिड्यूस द स्पार्क इन कॉन्टैक्ट्स. जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू रिड्यूस द स्पार्क्स इन कॉन्टैक्ट्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे पूछा गया है व्हाट इज द इफेक्ट इफ द सम slots in the split phase motor left out without winding after completion of the concentric winding. प्रभाव क्या होता है यदि सेकेंडरी वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के ही छोड़े गए होते हैं. जिसके ऑप्शंस हैं वर्क नॉर्मली, ऑप्शन बी रिडक्शन इन स्पीड, ऑप्शन सी रिडक्शन इन टॉर्क, या ऑप्शन डी रन्स विद वेरी हाई स्पीड. जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्क नॉर्मली. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे पूछा गया है हाउ द रेडियो इंटरफेरेंस कैन बी सप्रेस्ड इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मेथड. यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण के सेंट्रीफ्यूगल स्विच विधि में रेडियो इंटरफेरेंस को कैसे सप्रेस किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है. कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच.